हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनके हेडक्वार्टर और इनके प्रेसिडेंट कौन है और कितने इसमें मेंबर हैं। तो सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। पर इन्हें पढ़ने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि इनके प्रेसिडेंट या जो इनके ये जनरल सेक्रेटरीज हैं ये चेंज होते रहते हैं। तो अगर आपको ये चेंज होते दिखें, आप कोई भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं या कोई मैगजीन कर रहे हैं, तो आप इनको अप टू डेट कर लीजिएगा अगर आप इस क्लास को आज के बाद कभी भी देख रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानकारी दे दूं, अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी या फिर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी टीचिंग, नॉन टीचिंग या कोई डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में आपके लिए ये करंट अफेयर हेल्पफुल है। अभी मैं आपको डायरेक्टली ये बुक से पढ़ा रही हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास ये बुक अवेलेबल है नहीं है, या जिनके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, तो वो रास्ते में चलते चलते या फिर अपना घर पे कोई वर्क करते करते भी इस क्लास को सुन सकते हैं, या अगर आपके पास समय है तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स इससे बना सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स के नाम से ही करंट अफेयर्स 2024 से 25 के नाम से मेरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसमें आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO का नाम आपने सुना होगा। जो भी लेबर से रिलेटेड जितनी भी इसमें रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सब बनाए जाते हैं। लेबर को जो भी यहाँ पे सुविधाएं देने का काम होती है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1990 में। कब हुआ था? 1990 में, 1919 में। और हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड, जेनेवा में। और जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं गिलबर्ट होंगबो, जो कि 1 अक्टूबर 2024 को प्रेसिडेंट बने हैं। और इसमें मेंबर हैं 187 मेंबर ILO में। और 187 यानी कि लास्ट मेंबर कौन था? तो ये था हमारा देश, एक देश है टोंगा नाम से, तो टोंगा इसका लास्ट मेंबर था। 187 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी जो 187 कंट्रीज मेंबर हैं, तो इन सभी लेबर के से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो इनसे रिलेटेड वर्क करती है। इसके बाद है नंबर सेकंड पे इंटरपोल। तो जो इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन है ये है 1923 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। पुलिस से रिलेटेड, इंटरनेशनल पुलिस से रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये लियोन्स, फ्रांस में इसका है हेडक्वार्टर। कहाँ पे है? फ्रांस में। और जो इसके चेयरमैन है वो है नसीर अल रैसी। कौन है? नसीर अल रैसी। और इसके जो मेंबर हैं ये हैं 194 मेंबर, 194 मेंबर कंट्रीज इसके मेंबर हैं। और जो लास्ट 194 जो लास्ट मेंबर कंट्री है वो है कीरीवाती। कौन सी है? कीरीवाती। इसके बाद है कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी 1931 में एस्टेब्लिश हुई थी। कब हुई थी? 1931 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लंदन, UK में, यूनाइटेड किंगडम, लंदन हेडक्वार्टर है इसका। तो जो आपका ये लंदन, UK में है। और जो प्रेसिडेंट हैं या इसके जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। कौन है? पैट्रिसिया स्कॉटलैंड जनरल सेक्रेटरी हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है। और इसमें 54 यहाँ पे मेंबर कंट्रीज हैं। और 54th जो कंट्री है लेटेस्ट वो है मालदीव, जो अभी इसकी मेंबर बनी है। इसके बाद है यूनाइटेड नेशंस। UN को तो आप जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो UN की बहुत सारी समिट्स होती हैं। UN में बहुत सारे यहाँ पे चाहे आपकी सिक्योरिटी हो देश की, तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं यूनाइटेड नेशन में। तो 1945 में ये एस्टेब्लिश हुई थी, 1945 में। ये सभी ना आपके सिस्टमेटिक वे में है। कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन पहले एस्टेब्लिश हुई है, कौन सी बाद में हुई है। तो ये 1945 में, और 1945 में कई ऑर्गेनाइजेशन एक साथ हुए थे। ये देखिए, जब वर्ल्ड वार हो गया था ना, उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन आए थे, क्योंकि देश में बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत आई थी फाइनेंशियली। जब वर्ल्ड वार हुआ था तो देशों ने फिर ये ऑर्गेनाइजेशन खोली थी ताकि एक दूसरे की हेल्प यहाँ पर मिल सके। तो न्यूयॉर्क में इनका हेडक्वार्टर है। और एंटोनियो गुटरेस इसके प्रेसिडेंट है, एंटोनियो गुटरेस। और 193 यहाँ पे मेंबर कंट्रीज हैं। और 193rd मेंबर जो लास्ट मेंबर है 193वां, वो है साउथ सूडान। कौन है? साउथ सूडान। इसके बाद IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो कि फंड देने का काम करता है अपनी मेंबर कंट्रीज को। 1945 में ये भी आपकी एस्टेब्लिश हुई थी। वॉशिंगटन DC में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी प्रेसिडेंट हैं। और ये यहाँ पे 190 कंट्री इसकी मेंबर हैं। एंडोरा इसका लास्ट मेंबर है। इसके बाद है वर्ल्ड बैंक। तो 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। और 1945 में हुई थी, वॉशिंगटन DC में है इसका भी ये, क्योंकि देखिए IMF और वर्ल्ड बैंक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
IMF, वर्ल्ड बैंक, और अजय बांगरा इसके प्रेसिडेंट है। और 189 वर्ल्ड बैंक के कितने हैं मेंबर है। इनमें ये है कि अगर कोई एक का मेंबर है तो दूसरे का मेंबर भी वो हो गई होगा। तो 189 मेंबर कौन सा है? नायरू। नायरू कौन है? एक कंट्री है। इसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, तो 1945 में ये एस्टेब्लिश हुआ रोम, इटली में। इटली के रोम में इसका हेडक्वार्टर है। और क्यू और डंग्यू इसके प्रेसिडेंट हैं। 197 इसमें मेंबर्स हैं। इसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, तो 1945 में ये एस्टेब्लिश हुआ। हैग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और नवाफ सलाम इसके प्रेसिडेंट हैं। या इसमें कितनी मेंबर कंट्रीज है? 194। तो ये आपको याद करनी बहुत मस्त हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा कंट्री ना 194, 193 इस टाइप से हैं, तो थोड़ी सी आसपास हैं। तो एक बार ना इनको आप 1-2 बार रिवाइज कीजिए, लर्न हो जाएंगे। इसके बाद है इंटरनेशनल यूनेस्को। तो यूनेस्को में जो एस्टेब्लिश हुआ था ये भी 1945 को एस्टेब्लिश हुई है। पेरिस में इसके हेडक्वार्टर हैं। और ऑड्रे ओजालो इसके जनरल यहाँ पे प्रेसिडेंट है। और 195 इसमें मेंबर्स हैं। इसके बाद बात करते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ एस्टेब्लिश्ड हुआ 1946 में न्यूयॉर्क में। और हेड कैथरीन रुसेल इसके यहाँ पे प्रेसिडेंट और 191 मेंबर है। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क बताती हूँ, जिसको आप खुद करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको लर्न हो जाएगी। आपको बता दें कि बहुत सारी चीज़ें जिनकी मैं यहाँ सिर्फ फुल फॉर्म ही नहीं बता सकती, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। जिनके भी आपको, जैसे इंटरपोल हो गया, इंटरनेशनल पुलिस, और यूनेस्को हो गया, यूनाइटेड नेशंस, और ये यूनिसेफ हो गया, OECD, नाटो और UNHCR, इनके क्या करेंगे? इनकी फुल फॉर्म आप यहाँ याद करके रखेंगे। आप ढूंढेंगे गूगल पर जाकर, और आप एक बार ये देखेंगे आपको किस किस की नहीं आती, तो एक फुल फॉर्म आपको याद हो जाएगी ना। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी आपको पता लग जाएगा, और थोड़ी जल्दी से ये सारी चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी। तो इनकी फुल फॉर्म आप एक बार को लिख कर रखिएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैम हम बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको इनकी फुल फॉर्म के साथ ये क्लास लेकर आऊँगी बाद में, मतलब आगे की क्लासेस में। जिनकी फुल फॉर्म नहीं होंगी, अभी मैंने ये होमवर्क आप पर छोड़ा हुआ है, तो फिर मैं फुल फॉर्म के साथ पढ़ाऊंगी, अगर आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो चलिए अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। वो पढ़ते हैं हम यूनिसेफ के बारे में 1946 में। हाँ जी, 1945 की सब खत्म हो गई, 1946 में एस्टेब्लिश हुई है। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। हेड है इसकी कैथरीन रसेल। कौन है हेड? कैथरीन रसेल। और 191 इसके मेंबर्स हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को तो जानते ही होंगे अच्छे तरीके से, 1948 में एस्टेब्लिश हुई है। जेनेवा में हेडक्वार्टर है इसका। टेड्रोस एधानोम इसके प्रेसिडेंट है। और 194 इसमें कंट्रीज़ हैं। तो याद रखिएगा 194 किस किस की कंट्रीज़ हैं, वो आप एक बार एक सीक्वेंस में लर्न कर लीजिए। इसके बाद है OECD। तो OECD के 1961 में एस्टेब्लिश हुई है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और माथियास कोरमैन जनरल सेक्रेटरीज हैं इसके। और 37 इसमें मेंबर कंट्रीज हैं। 37 कोलंबिया इसमें यहाँ पे लास्ट कंट्री है। नाटो के 1949। नाटो किसके काम आती है? नाटो काम आती है जैसे आपके जितने भी सी के आसपास के आपकी कंट्रीज़ हैं उनमें आपस में युद्ध ना हो, ठीक है। अगर किसी के बीच में युद्ध होता है तो सारी कंट्रीज़ मिलकर एक दूसरे के साथ वर्क करेंगे, तो ये है नाटो। तो देखिए नाटो की फुल फॉर्म क्या है, मेरे को पता है लेकिन मैं फिर भी आप खुद से थोड़ी मेहनत कीजिए। तो ब्रुसेल में हेडक्वार्टर है इसका। और मार्क रूटे इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। और 32 इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं। स्वीडन इसका लास्ट मेंबर कंट्री बना है। इसके बाद है UNHCR। तो 1950 में एस्टेब्लिश हुआ है ये। जेनेवा में हेडक्वार्टर है। और फिलिप्पो ग्रैंडी इसके हेड हैं। और 135 इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसके बाद है ओपेक, ठीक है। कौन है? ओपेक। तो ओपेक के यहाँ पे 1960 यहाँ पे कंट्रीज़ हैं। ओपेक आपका ऑयल से रिलेटेड है, ऑयल पेट्रोलियम यहाँ पे कॉरपोरेशन है ये। और वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। हैथम अल गहीज इसके प्रेसिडेंट हैं। और 13 इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। कतर और इक्वाडोर इससे अलग हो चुके हैं, पहले इसमें 15 मेंबर थे। अब है नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि नाम 1961 में एस्टेब्लिश हुआ। जकार्ता इसका हेडक्वार्टर है। और इल्हाम अलिएव इसके
प्रेसिडेंट और 120 इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल की, तो 1961 में एस्टेब्लिश हुआ है। लंदन यूके में हेडक्वार्टर है। एग्नेस कामाड इसके जनरल सेक्रेटरी हैं और 150 इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसके बाद है यूनेक्टेड, तो यूनेक्टेड के 1964 में एस्टेब्लिश हुआ है और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। रेबेका ग्रीन स्पान इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। यूएनडीपी 1965 में हुआ एस्टेब्लिश, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। असीम स्टीनर इसके प्रेसिडेंट हैं। एशियन डेवलपमेंट में बैंक है एडीबी, 1966 में एस्टेब्लिश हुआ है। मनीला हेडक्वार्टर है और मात्सुगु असाकवा इसके प्रेसिडेंट हैं और 68 इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसके बाद बात करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक की, एनडीबी की, तो 2014 में ये यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है। संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है और दिल्मा रूसेफ प्रेसिडेंट है इसके। 9 यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ हैं। 9th मेंबर कंट्रीज़ है इजिप्ट। अब हम 2 और करने वाले हैं, उसके बाद जो हम बचेंगे वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो एशियन जो है वो 1967 में एस्टेब्लिश हुआ है, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एंड यहाँ पे साउथ ईस्ट नॉर्थ के जो भी ये एसोसिएशन है, तो 1967 में जकार्ता में हेडक्वार्टर है इसका। डॉक्टर काओ किम हॉन इसके प्रेसिडेंट है। 11th मेंबर है इसका ईस्ट तिमोर और 11 इसमें मेंबर है। इसके बाद बात करेंगे हम सार्क की, तो जो सार्क है तो वो आपका 1985 में एस्टेब्लिश हुआ है। काठमांडू में हेडक्वार्टर है और एमडी गोलम सरवार इसके प्रेसिडेंट है और 8 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, तो इस तरीके से ये सार्क कंट्रीज़ हैं। तो बाकी अभी कुछ कंट्रीज़ रह गई हैं। क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अगर आप कहें तो मैं इसमें कंप्लीट करा देती हूँ इसको, वरना हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया हो तो। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए क्लासेस मिलेंगी जो आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच।